Question number 11. How many terms of the series? How many terms of the series 54, 51, 48, this goes on, be taken so that their sum is 513? Question mark. Explain the double answer. Explain the double answer. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछा है सर? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस, तो सर सीरीज अपने को दिया हुआ है, ये सीरीज को आपने लिख लिए. बी टेकन सो दैट देयर सम, सम सर 513 होना चाहिए. इसका फर्स्ट टर्म है 54, कॉमन डिफरेंस बाद वाला माइनस पहले वाला, कॉमन डिफरेंस इज बाद वाला माइनस पहले वाला, सो दिस इज -3. और Sn अपने को दिया है 513. तो Sn का जो फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है सर, कौन सा फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. Sn निकालने का ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे, वेयर Sn इज द सम ऑफ n टर्म्स, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, 2 इंटू द फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी विच इज -3. इसको अपने क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने मिडल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो अपने को दो वैल्यू मिलेगा n का, और इस सम में दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेड है, इसीलिए क्वेश्चन में पूछा एक्सप्लेन द डबल आंसर. ठीक है सर, कोशिश करते हैं इसको अपने. 513 इंटू 2 हो जाएगा, 513 इंटू 2 इट विल बी 1026 इक्वल टू n इंटू 108 minus 3n plus 3. So this will be 3n square, और ये 111 है तो -111n plus 1026 equal to 0. सर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया इस तरीके का. अब इसमें कुछ कॉमन फैक्टर अपने निकालने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कि 3 यदि है कि नहीं है. 111 को अपने 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 3 है, 1 + 1 + 1 3 होता है, तो 111 को अपने 3 से डिवाइड कर सकते हैं. सर ये 37 आएगा, प्लस 1026 को भी अपने 3 से कर सकते हैं क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. 6 + 2 8 + 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो 1026 भी 3 से डिवाइड होगा. ठीक है सर. नाउ ये जो 3 है इसको 0 के नीचे दबा देंगे, 0 बाय एनीथिंग विल बिकम 0. तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया सर n² - 37n + 342 = 0. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अपने मिडल टर्म फैक्टराइज करेंगे, प्लस करके 37 लाना है, और विद एक्सपीरियंस वी नो इट कि ये इस तरीके का आएगा. आपको इसको फैक्टर्स को निकालना होगा रफ में और देखना पड़ेगा. n² - 19n - 18n + 342 = 0. n कॉमन लेंगे पहला दो में, n - 19 -18 कॉमन लेंगे, n - 19. सर n - 18 n - 19, सर n का दो वैल्यू आ रहा है 18 और 19, और दोनों ही आंसर अलाउड है. और क्वेश्चन में अपने कोई चीज पूछा भी है, एक्सप्लेन द डबल आंसर. हाउ इज इट पॉसिबल कि 18 टर्म्स को ऐड करेंगे तब भी 513 आएगा, 19 टर्म्स को ऐड करेंगे तब भी 513 आएगा, ये एक्सप्लेन करना है. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम लोग T18 निकाल के देखते हैं, 18th टर्म कौन सा है. तो सर इस सीरीज का 18th टर्म होगा a + 17 इंटू डी. सर 17 इंटू 3 51 होता है, तो 17 इंटू 3 51 होगा, उसको 54 से अपने को माइनस करना है, तो इट विल बी 3. ठीक है सर. 19th टर्म निकालते हैं सर, 54 + 18 इंटू -3. सर ये 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है सर, 19th टर्म 0 है, तो यदि आप पहला 18 टर्म को ऐड करेंगे तब भी 513 आएगा 513, और 19 टर्म्स को ऐड करेंगे तब भी 513 आएगा, बिकॉज 19th टर्म इज 0. एंड एक्सप्लेन द डबल आंसर में आपको यही लिखना है कि यहाँ पर 19th टर्म 0 है, देयरफॉर सम ऑफ 18 टर्म्स इज आल्सो 513 एंड सम ऑफ 19 टर्म्स इज आल्सो 513. मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, find the number of terms in the series
20 plus 19 1/3 plus 18 2/3. This goes on, of which the sum is 300. Explain the double answer. थोड़ा ध्यान से करेंगे सर। डबल आंसर तो अपने को कुछ वैसा ही लॉजिक लगाना होगा जैसा लास्ट सम में हम लोगों ने लगाया था, लेकिन यहाँ पर पहले ये पूछा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज ऑफ विच द सम इज इतना। ये जो सीरीज अपने को दिया हुआ है, ये जो सीरीज अपने को दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है सर? इसका फर्स्ट टर्म 20 है, इसका कॉमन डिफरेंस 19 1/3 माइनस 20 विच इज -3/4। सर 1/3 है ये, 3/4 तो नहीं आएगा, 1/3 का आएगा सर 2/3। तो ये हम लोग मेंटली कर रहे हैं अदर देन टेकिंग एलसीएम एंड ऑल। ये 19 1/3 है और ये 20 है, तो 1/3 प्लस 2/3 क्या होता है? 1/3 प्लस 2/3 1 होता है, तो 19 1/3 में इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है सर, 19 1/3 माइनस 20 करने से -2/3 आएगा। और क्वेश्चन में एसएन अपने को कितना दिया सर? 300। सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So this is 300 is equal to n by 2, 2 into a plus n minus 1 into d. Now we have to simplify this और अपने को यहाँ से एक quadratic equation मिलेगा। देखते हैं सर, 600 equal to n into 40 minus twice of n minus 1 by 3. Now इसमें हम लोग एलसीएम 3 लेंगे और वो 3 इधर आ जाएगा, सो दिस विल बिकम 1800 इज इक्वल टू n ऑफ 4 3 12 120 minus 2n plus 2. Now this is 2n square minus 122n plus 1800 equal to 0. सर 2 कॉमन है, इसको 2 को अपने गायब कर देते हैं। दिस विल बी n square minus 2 6 2 1 2 9 900। ठीक है सर, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसको अपने क्या करेंगे सर? मिडल टर्म फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर प्लस करके 61 लाना है और 900 है, आप लोग इसको रफ में फैक्टर्स निकालिएगा और उसको 2 नंबर में ग्रुप कीजिएगा सच दैट प्लस करके 61 आना चाहिए। और यहाँ पर ये होगा सर 36 प्लस 25 50 और इधर में 5 और 6 11। ठीक है सर, प्लस 900 इक्वल टू 0। So this is n square minus 36n minus 25n plus 900 equal to 0. n कॉमन लेंगे, n minus 36 minus 25 कॉमन लेंगे, n minus 36 equal to 0. n minus 36 को कॉमन लेके बाहर n minus 25 equal to 0. सर यहाँ पर अपने को n का दो वैल्यू मिल रहा है, एक 25 मिल रहा है और एक 36, और दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों ही आंसर है। इस क्वेश्चन में भी अपने को बोला एक्सप्लेन दी डबल आंसर। तो अब यहाँ पर सर डबल आंसर क्या होगा उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो मेरा एपी है ये 20 से स्टार्ट हुआ है और ये डिक्रीजिंग एपी है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें कुछ ऐसा होगा ना कि 25 टर्म तक का सम 300 हो जाएगा। उसके बाद 26 से लेके 36 तक का जो टर्म है वो एक दूसरे को नलिफाई करके 0 आ रहा होगा। तो अपने एक काम करते हैं, इसमें T26 निकाल के देखते हैं। व्हाट इज T26? T26 will be a plus n minus 1 into d. सर ये अपना है 50/3, 60 minus 50, दिस इज 60 minus 50 यानी कि 10/3 आ रहा है। इसी तरीके से आप T36 भी एक बार निकाल के देखो, मतलब T26 जो है वो 10/3 है, इसके बाद वापिस इसमें -2/3 होगा तो इट विल बी 8/3, इस तरीके से नीचे जाएगा। T36 निकालते हैं, a plus 35 into -2/3, so this is 60 minus 70 minus 10/3। देखिए 26वां टर्म 36वां टर्म को नलिफाई कर रहा है, तो इसी तरीके से 27th टर्म जो होगा वो 35th टर्म को नलिफाई करेगा। बोलने का मतलब ये है कि T26 26 नंबर टर्म से लेके 36 नंबर टर्म तक का सम, 26 नंबर टर्म से लेके 36 नंबर टर्म तक का सम 0 है, इसीलिए 25 टर्म को सम करो तब भी 300 आएगा, टोटल 36 टर्म को सम करो तब भी 300 आएगा। देखिए हम तो आप लोगों को डायग्राम दिखा रहे हैं यहाँ पे, T1 से T25 तक का इसका सम कितना है सर? 300। नाउ T26 से T36 तक का टर्म का सम क्या है सर? 0। तो आप इनको ऐड करो तब भी 300 आएगा, इसको पूरा को ऐड करो तब भी 300 आएगा, क्योंकि इनका सम जो है सर वो 0 है।
So this is the reason for your double answer which you have to write in theoretical portion. इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आप लोग को कि कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग एपी है, 26 नंबर टर्म से लेके 36 नंबर टर्म तक का सम 0 है, देयरफॉर 25 टर्म्स को ऐड करो या 36 टर्म्स को ऐड करो, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है if Sn comma the sum of first n terms of an AP is given by Sn equal to 5n square plus 3n comma then find its nth term. सर इस क्वेश्चन में अपने को Sn दे दिया है 5n स्क्वायर प्लस 3n और Tn निकालने बोला, फाइंड इट्स nth टर्म. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा. अपने को Sn दिया है और Tn निकालना है, तो इसमें एक टेक्निक है वो आपको बता रहे हैं. Sn से Sn माइनस 1 निकाल लो, Sn से Sn माइनस 1 निकाल लो, मतलब n की जगह n माइनस 1 को रिप्लेस करो. सर n की जगह हम लोग n माइनस 1 को रिप्लेस कर रहे हैं और Sn माइनस 1 मेरे पास आ गया. इससे अपने को Tn निकालना है, उसका फॉर्मूला है Sn माइनस Sn माइनस 1. सर Tn निकालने का क्या फॉर्मूला अपने पास, Sn माइनस Sn माइनस 1, और ये दोनों मेरे पास पैरामीटर्स आ गया है. इनको पुट करते हैं, ब्रैकेट बना के इनको पुट करना, बिकॉज साइन चेंज होगा. 5 ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ n माइनस 1. So this is 5n square plus 3n minus 5 of n square minus 2n plus 1 minus thrice of n minus 1. Now this is 5n square plus 3n minus 5n square plus 10n minus 5 minus 3 plus minus 3n plus 3. अब इसमें देखो ये इससे सेट ऑफ हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बच रहा है सर, 10n. Tn is equal to 10n minus 2. सर अपने को nth टर्म निकालने बोला था Tn, so nth टर्म Tn is equal to 10n minus 2. Moving to the next sum, question number 14. Question number 14 में अपने को बोला है in an AP, comma the sum of first n terms is 3n square by 2 plus 5n by 2. Find its 25th term. सर सेम सम है जो लास्ट किए थे हम लोग सम नंबर 13 में. इसमें Sn अपने को दिया, पहले Tn निकाल लो, Tn मिल जाएगा तो T25 मिल जाएगा. Sn क्या है सर, 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2. Sn माइनस 1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे सर, Sn माइनस 1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे और Tn निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे. Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2, यहाँ पर माइनस करेंगे, थ्राइस ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 ऑफ n माइनस 1 बाई 2. सर इससे मेरे को Tn मिल जाएगा 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2 माइनस थ्राइस ऑफ n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 बाई 2 माइनस 5n माइनस 5 बाई 2. सर यहाँ पर ये जो माइनस है, ये ध्यान रखना मिस्टेक होता है इसमें, प्लस माइनस माइनस अभी हम लोगों ने किया है, बाद में जब एलसीएम लेंगे तब वापस अंदर का साइन चेंज होगा. बच्चा लोग क्या करता है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करने के साथ यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर देता. दैट इज रॉन्ग. दैट विल ओनली चेंज व्हेन वी आर टेकिंग द एलसीएम. सर पूरा में तो 2 है, एलसीएम आ ही गया, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3 माइनस 5n प्लस 5. सर ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, Tn इज इक्वल टू आएगा सर 6n प्लस 2 बाई 2, नीचे का 2 ऊपर का 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 3n प्लस 1 हो जाएगा Tn का वैल्यू. सर Tn का वैल्यू अपना क्या आ रहा है 3n प्लस 1. अब इसके अंदर में मेरे को T25 निकालना है, तो T25 इज इक्वल टू 3 इंटू 25 प्लस 1. 25 into 3 कितना होता है सर, 75 plus 1 which is 76, and
This will be your answer. Moving to the next sum, question number 15. क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो लिखने में मेरे को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. A manufacturer of TV sets produced 600 units in the third year and 700 units in the seventh year. Full stop. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, comma, find the production in number 1 the first year, number 2 the 10th year, number 3 7 years. सर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने का. अपने को क्या बोला है सर? अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 यूनिट्स इन द थर्ड ईयर. मतलब सर T3 का वैल्यू है 600 and 700 units in the seventh year. 700 units in the seventh year मतलब T7 का वैल्यू 700 है. तो T3 का मतलब क्या होता है सर? A plus 2D. T7 का मतलब सर A plus 6D. नाउ इसको अपने सॉल्व करेंगे. माइनस 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 ये कैंसिल. माइनस 4D इक्वल टू माइनस 100. D का वैल्यू कितना है सर? 25. नाउ A plus 2 into 25 इक्वल टू 600. तो A is equal to 550. सर A का और D का वैल्यू हम लोगों को मिल गया. अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है? Assuming that the production increases uniformly, मतलब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब ये AP है. फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर में कितना है प्रोडक्शन सर? फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन है सर 550. नंबर 2 में क्या पूछा है? 10th ईयर. 10th ईयर मतलब T10 चाहिए अपने को. T10 मतलब A plus 9D. So this is 550 plus 9 into 25. सर 9 into 25 कितना होगा? 225. 225 को हम लोग 550 से ऐड करेंगे. So this will be 775 and this will be your answer for 10th year. Now 7 years का अपने को पूछा है. 7 years बोला. देखो लैंग्वेज का फर्क. फर्स्ट ईयर, 10th ईयर, 7th ईयर तो नहीं बोला ना. 7th ईयर नहीं बोला. 7 years मतलब एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट S7. 7 साल का टोटल पूछ रहा आपको, इसीलिए 7 years बोला. 7th ईयर नहीं बोला. 7th ईयर मतलब 7th ईयर होता है. 7 years मतलब पूरा होता है 1 से लेके 7. तो यहाँ Sn का फॉर्मूला n/2 2a plus n minus 1 into D. D का वैल्यू कितना है सर? 25. So this is 7/2. This will be 1100 plus 6 into 25. Now इसका अपने सम निकालेंगे. सर 6 into 25 कितना हो जाएगा? 150. 150 plus 1100 is 1250. 1250 into 7 divide by 2. This will be 4375. तो सर टोटल 7 साल में 4375 का प्रोडक्शन है. मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को बोला है, सम थोड़ा सा लेंदी तो है, ठीक है कर लेते हैं. अ सम ऑफ ₹280 is to be used to award a sum of ₹280 is to be used to award 4 prizes. 4 prizes, full stop. If each prize after the first is ₹20 less than its preceding price. Its preceding price. ठीक है सर. कॉमा, find the value of each of the prizes.
सर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है। A sum of rupees 280 is to be used to award 4 prizes. 280 से हम लोग को 4 प्राइज अवार्ड करना है, चार ठो प्राइज निकालना है। If each prize after the first is rupees 20 less than its preceding, मतलब डिफरेंस कितना का है सर, 20 का है। तो यदि हम फर्स्ट टर्म a लेते हैं तो इसके बाद वाला a माइनस 20, इसके बाद वाला a माइनस 40, इसके बाद वाला a माइनस 60, और टोटल 4 ही चाहिए मेरे को। और इस चारों का सम, इस चारों का सम जो है वो सम है 280। सर 40 20 60 60 120 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 4a इक्वल टू 280 प्लस 120 विच इज 400। सर a का वैल्यू 100 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो सर a का वैल्यू 100 है, मतलब पहला प्राइस 100, इसके बाद 100 माइनस 20 यानी कि 80, फिर 100 माइनस 40 यानी कि 60, फिर 100 माइनस 60 यानी कि 40। तो दीज आर द प्राइजेस जिसमें 280 रुपीज को इस तरीके से हम लोग 4 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना बार बार पॉसिबल नहीं होता है, बट ठीक है ट्राई करते हैं। नहीं लिख पाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स thought, THOUGHT, students thought of planting trees, students thought of planting trees in and around the school to reduce noise pollution and air pollution। मतलब स्टूडेंट्स लोग सोचा स्कूल का कि हम लोग ट्रीज को प्लांट करेंगे तो उससे क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन कम होगा। ठीक है। इट वाज डिसाइडेड that the number of trees that each section of each class, एक क्लास में बहुत सारा सेक्शन होता है, तो हर सेक्शन हर क्लास का will plant the same as the class in which they are studying। मतलब जो जिस क्लास में, मान लो क्लास 8 में अपने पास में 5 सेक्शन है, तो क्लास 8 का बच्चा लोग में 5 सेक्शन है, पांचों सेक्शन 8-8 प्लांट लगाएगा। ठीक है ना। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। मतलब क्लास 12 में यदि है तो 12 वाला बच्चा 12 प्लांट लगाएगा, जो भी सेक्शन हो, मतलब क्लास 12 में 10 सेक्शन है तो 10 सेक्शन 12-12 प्लांट लगाएगा। यहाँ एग्जांपल भी लोग दिया, एग्जांपल a section of one class will plant 1 tree, a section of 2 class will plant 2 trees, and so on। a section of class 12 will plant 12 trees। तो क्लास 12 का बच्चा लोग 12-12 ट्री लगाएगा, चाहे वो कोई भी सेक्शन का हो। 12 क्लास 12 में यदि 10 सेक्शन है तो 10 सेक्शन का बच्चा 12-12 लगाएगा। क्लास 10 में यदि आप लोग हैं और क्लास 10 में यदि 5 सेक्शन है तो पांचों सेक्शन का बच्चा 10-10 प्लांट लगाएगा। तो ईच सेक्शन, इसमें एक सेकंड, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट द सेम एज द क्लास इन। अच्छा, सेक्शन पूरा मिलके उतना लगाएगा। देखो यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन हम गलत कर दिए। इसमें ये बोला है कि जैसे क्लास 10 में यदि 5 सेक्शन है, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ईच स्टूडेंट नहीं बोला, देखो हम लोग गलत इंटरप्रेट किया। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। मतलब क्लास 10 में यदि 5 सेक्शन है तो हर सेक्शन 10-10 प्लांट लगाएगा। बच्चा लोग के ऊपर मत जाना, बच्चा लोग के बारे में नहीं बोला है, ये लोग बोला है क्लास 10 में यदि 5 सेक्शन है तो हर सेक्शन 10-10 प्लांट लगाएगा। ठीक है। अब आगे लास्ट में जो बोला वो इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का 3 सेक्शन है स्कूल में। पूछा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो सर यहाँ पर मेरे पास हर क्लास का 3 सेक्शन है और क्लास 1 से लेके हम लोग 12 तक जाएंगे, क्लास 1 से 12 तक। तो 1 में अपने पास कितना सेक्शन है सर, 3 सेक्शन है, हर सेक्शन एक एक प्लांट लगाएगा।
तो क्लास 1 से कितना प्लांट लगेगा? सर क्लास 1 से 3 प्लांट लगेगा, ठीक है। क्लास 2 में 3 सेक्शन है, तो सर टोटल कितना प्लांट लगेगा? 6 प्लांट लगेगा। प्लस क्लास 3 में 3 सेक्शन है, 9 सेक्शन है, ठीक है ना। तो हर सेक्शन कितना कितना प्लांट लगाएगा वो आप लोग को देख लेना है। तो सर कैसे करें? यहाँ पर देखो, ये ऐसे नहीं करके आप एक काम करो, क्लास 1 में कितना प्लांट लगेगा? 1, क्लास 2 में 2, क्लास 3 में 3, इस तरीके से क्लास 12 में 12, और हर के पास कितना सेक्शन है सर? 3। इट विल बी एन इजी वर्कआउट। 1 वाला 1 प्लांट, 3 सेक्शन है तो देखो 3 प्लांट आ गया। क्लास 2 वाला 2 प्लांट करके लगाएगा, 3 सेक्शन है तो देखो 6 अपने आप आ गया। क्लास 3 में 3 प्लांट करके लगाएगा, 3 सेक्शन है तो देखो 9 आ गया। तो इस तरीके से अपने इसको बना लिया। नाउ इसको अपने को खाली ऐड करना है, और इसको ऐड करने के लिए आप इसके अंदर में इसको देखिएगा। n का वैल्यू क्या है सर? 12, 12 टर्म है। दिस इज एन एपी, ये एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पास 12 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। Sn इक्वल टू n बाई 2 2a plus n minus 1 into d. Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Now this is 3 into 6 2 plus 11. Sir 6 3s are 18 into 13. Sir 18 into 13 करेंगे which is 234, and this will be your answer. टोटल 234 प्लांट्स लग जाएगा यदि इस सिस्टम से हम लोग चलेंगे तो।